सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। दोस्तों, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस आत्मा को न तो शास्त्र काट सकते हैं, न ही इसे अग्नि जला सकती है, न ही इसे जल गला सकती है और न ही इसे वायु सुखा सकती है। हमारी यहाँ आत्मा उस परब्रह्म परमात्मा का ही एक अंश है जो कि अजर अमर अविनाशी है। इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती है। उसे कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हमारा मन गति करता है। इसी मन की गति को ही हम आत्मा की गति समझते हैं। सोने का मतलब आपका चेतन मन को सो गया है। चेतन मन जो कि हमारे शरीर का ही एक भाग होता है। चेतन मन वह है जिसे हम जानते हैं तथा इसी के आधार पर हम अपने सारे काम करते हैं। यह हमारे मन की जागृत अवस्था होती है। हमारे मन में जितने भी अच्छे बुरे विचार आते हैं वो सब चेतन मन की ही देन है। अंदर का मन कभी नहीं सोता, क्योंकि उसे इसकी कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। चेतन मन जब सो जाता है तो हम बाहर की वस्तुओं को देखना और सुनना दोनों बंद कर देते हैं। आत्मा कुछ नहीं करती, क्योंकि वह एक अभौतिक सत्ता है तथा उसके अंदर कोई रंग नहीं होता है। जब हम निर्गुण की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन आत्मा के साथ मिलकर क्रियाशील हो जाता है। उसके बाद हम स्वप्न देखने लगते हैं। इसी वजह से हम लगता है कि सोने के बाद हमारे यहाँ आत्मा कहीं जाती है। दोस्तों, अचेतन मन चेतन मन से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है तथा वह चेतन मन से अधिक काम कर सकता है तथा वह भूत और भविष्य दोनों को देख सकता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा चेतन मन के साथ नहीं जाता, बल्कि अचेतन मन जाता है। शरीर के साथ ही चेतन मन नष्ट हो जाता है, परंतु अचेतन मन आत्मा के साथ जुड़ा होता है, जिसे हम कर्म का ढांचा कह सकते हैं। अचेतन मन एक सूचनाओं के ढेर जैसा होता है और सोने के बाद आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है। इसलिए सोने को दूसरी मृत्यु का भी नाम दिया गया है, क्योंकि जब कोई मनुष्य गहरी नींद में होता है तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है। सोने के बाद आपका अचेतन मन आपकी आत्मा के साथ मिलकर भविष्य में चला जाता है तथा वह भविष्य को भी देख सकता है। जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है तब स्वप्न के माध्यम से हमें भविष्य की कुछ झलक दिखाई देती है। इस तरह के स्वप्न जब आते हैं तब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है। आपको कभी कभी ऐसा अभ्यास होता है कि कुछ बुरा होने से पहले आपका मन विचलित हो जाता है, जो कि अचेतन मन के संकेत है। हमारा अचेतन मन भविष्य के बारे में कैसे जान लेते हैं, इसके बारे में कुछ कहना बड़ा कठिन है तथा इसका आधार क्या है यह भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है
वह उससे पहले सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत के घटना घटित होती है तथा उसके बाद उसका असर भौतिक जगत पर पड़ता है। दोस्तों, आत्मा एक सहयोगी है तथा वह यह मात्र सहयोग कर सकती है। इसके कारण यह संभव है कि सोने के बाद दूसरी संभावना यह है कि आपका अचेतन मन भूतकाल को देख सकता है। हम आपसे भूतकाल की चर्चा कई उदाहरणों से करेंगे। दोस्तों, भूतकाल का मतलब जो घटित हो चुका है और उसके अंश आपके अंदर मौजूद है, लेकिन चेतन मन उन तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अचेतन मन इन तक आसानी से पहुंच सकता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।